हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया है हमने एनडीए सेकेंड 2024 के क्वेश्चन पेपर से। इस वीडियो में हम 7th, 8th और 9th क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास 7th क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x माइनस साइन x, cos x की पावर 100 और sin x की पावर 100 इक्वल टू 1। ये सिंपल है, आपको पता है अगर यहाँ x की वैल्यू आप 0 पुट करते हो या फिर x की वैल्यू पाई पुट करते हो या फिर x की वैल्यू आप 2 पाई पुट करते हो या फिर x की वैल्यू आप 3 पाई पुट करते हो या फिर x की वैल्यू आप n पाई पुट करते हो, तो ये जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो n पाई होगी, तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है। बाकी ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हैं, जैसे इस ऑप्शन पे n की जगह अगर आप 1 पुट कर देते हैं या 0 पुट कर देते हैं तो ये पाई रह जाएगा आपका। तो ये कंडीशन वैसे तो ट्रू कर रहा है क्योंकि इसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, इसमें इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, पर सारे के सारी वैल्यूज को ये नहीं बता रहे हैं, जो कि सिर्फ ए ऑप्शन ही बता रहा है। इसके बाद हम आते हैं इस वाले पार्ट पे। यहां पर आपसे कहा है कि ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है और ए बी सी उसके एंगल्स हैं। तो हमें ये पता है कि जो a प्लस बी प्लस सी होता है ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको अगर यहां भेज दें हम तो हमारा ये a प्लस बी जो है वो 180 माइनस सी के बराबर होगा। डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं, पर नहीं, मैं ऐसे ही सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। तो ये tan a प्लस बी आपका हो जाएगा tan, ये आ जाएगा 180 माइनस सी के। अब यहां पर अगर तुम इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस ये आएगा बच्चों tan a tan b। ये समझ में आ गया। और tan 180 माइनस सी जो होता है माइनस tan c होता है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर आप खुद ही सिंप्लीफाई करोगे तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल आ जाएगा आपके पास tan a मल्टीप्लाई tan b मल्टीप्लाई tan c। इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा जो k है वो इसी के इक्वल है। तो ये समझ में आ गया। तो हमें पता लग गया जो k है वो इक्वल आ गया tan a tan b tan c के। दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर k इक्वल टू cot a cot b और cot c। तो जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है क्योंकि आपको cot a cot b और cot c ही निकालने के लिए कहा है। अब बच्चों इस वाले में आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें साइन 12 और साइन 48 की वैल्यू निकालनी है। हम ऐसा करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 साइन 12 साइन 48 है हमारे पास। अब हमारे पास 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2 साइन ए साइन बी है वो फॉर्मूला होता है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला होता है। और अगर मैं ये वाली कंडीशंस को इस पे अप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा ये cos, एक तो मिलेगा 36 माइनस cos 60। ये दो चीजें मुझे यहां पर मिलेंगी। 1/2 को बाहर रखता हूं, मुझे cos 36 की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि है √5 प्लस 1 ओवर 4 है। और cos 60 हमारे पास है 1 ओवर 2। cos 60 हमारे पास कितना होता है 1 ओवर 2 होता है। तो अब हम यहां पर इसका एलसीएम लेंगे तो देखो इन दोनों का एलसीएम तो कितना आएगा 2 आएगा और ऊपर बन जाएगा आपके पास √5 प्लस 1, नहीं एलसीएम 4 आएगा, सॉरी गलत लिख दिया, 4 आएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ -2 और बाहर तो हमारे पास 1/2 पहले से है ही, तो अंदर बन जाएगा हमारे पास √5 माइनस 1 ओवर 8। तो ऑप्शन पे जाएं तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। और इस तरीके से बच्चों हमने ये 9th क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इस वाले वीडियो में 7th, 8th और 9th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, तो हम क्या करते हैं 10th क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।
तो हमारे पास अगला है cos 17 माइनस साइन 17 ओवर cos 17 प्लस साइन 17। वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, पर फिर भी मैं ऐसा करता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos 17 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1, ये मेरे पास हो जाएगा tan 17, ये मेरे पास हो जाएगा 1 और ये मेरे पास हो जाएगा tan 17। यहां तक समझ में आ गया होगा। इस 1 की जगह मैं क्या कर लेता हूं, मैं tan 45 लिख देता हूं माइनस tan 17। ऐसे ही ये 1 है प्लस इस tan 17 के आगे भी 1 मान सकता हूं मैं, तो उसकी जगह मैं लिख लेता हूं tan 45 मल्टीप्लाई tan 17। तो आपको फाइनली दिख रहा होगा कि ये कहां से बना होगा, ये बना होगा tan 45 माइनस 17, मतलब tan a माइनस बी के फॉर्मूले से। tan a माइनस बी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है देखेंगे, तो शायद ये आ रहा है 28 और tan 28 इक्वल होता है cot 62 के। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप माइनस करके भी देख लेंगे एक बार। तो cot 62 देखिए, जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने 7th, 8th, 9th और 10th क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है।